आगरा से बड़ी खबर, रक्त स्वाभिमान रैली पर गरमाई सियासत। रामजी लाल सुमन बोले, धमकियों के बाद भी नहीं मिली सुरक्षा। आगरा में होने जा रही रक्त स्वाभिमान रैली को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वरिष्ठ समाजवादी नेता रामजी लाल सुमन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो प्रशासन का काम है। अब मुझे जानकारी है, अखबारों में छपता रहा है, लोग संपर्क करते रहे कि आज कोई करणी सेना का कार्यक्रम है। न जाने कितनी करणी सेना हमारे देश में है, ये तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह की चुनौतियां दी गई हैं, हमारे घर की तरफ आएंगे, कोई कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यह पुख्ता इंतजाम किया। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन ने अब तक कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई है। रामजी लाल सुमन ने कहा, कोई कहता है हड्डियां तोड़ देंगे, कोई नाक काटने की बात करता है, तो कोई जीभ काटने की धमकी दे रहा है। ये सारी जानकारियां मैंने पुलिस प्रशासन को दे दी हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए उन्हें स्वयं बाउंसर बुलाने पड़े ताकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। मैंने हर स्तर पर संपर्क किया, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। सुमन का आरोप। रामजी लाल सुमन ने करणी सेना से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार करते हुए कहा, उनकी मांगों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं 55 साल से राजनीति कर रहा हूँ, हमेशा सबको साथ लेकर चला हूँ। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक वरिष्ठ नेता को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं, तो अभी प्रशासनिक चुप्पी क्यों? क्या उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक आवाजों को इस तरह दबाया जाएगा? रक्त स्वाभिमान रैली को लेकर अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? फिलहाल आगरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब सरकार को देना होगा। रिपोर्ट XMT न्यूज डेस्क, आगरा। नहीं, ऐसा है कि आप लोग जानते हैं, जब ये 21 मार्च को मैंने संसद में कहा था, और उस समय सबसे पहले हमारा जो फर्ज था वो ये था कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी, जो हमारे सदन का संचालन भी करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं, सबसे पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि स्थिति ये है और मुझे बराबर धमकियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर के सुरक्षा के लिए जिन जिन स्थानों पर हमें संपर्क करना चाहिए था, धमकियों के बाद हमने संपर्क किया, और आज तक कोई सुरक्षा व्यवस्था हमारी सुनिश्चित नहीं की गई। उसी के मद्देनजर ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। उनकी जो मांगे हैं, वो उन मांगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी से संपर्क करें, क्योंकि उनकी मांग जो है, उनका रामजी लाल सुमन से कोई संबंध है नहीं। बड़ी मांगे हैं, जेबर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, मुझे विधानसभा लोकसभा की सदस्यता, राज्यसभा की सदस्यता से मुअत्तल किया जाए। तो उनकी मांगों के संबंध में जो सक्षम अधिकारी हैं, जो निर्णय ले सके, उनसे संपर्क करना चाहिए। इस्तेमाल कोई करे या न करे, मैंने एक बात कही, उसका विरोध था। विरोध करने के बाद लोगों ने जो रास्ता इख्तियार किया वो ठीक नहीं था। मैं तो सामाजिक सद्भाव के पक्ष में हूँ, और 55 साल की राजनीति में मैंने कभी ये इस तरह की राजनीति नहीं की। मैं तो सबको साथ लेके चलने वाले लोगों में से हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी कीमत पर समाज में तनाव पैदा हो। मैं अभी भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ये तनाव समाप्त होना चाहिए। मैं करणी सेना को अनुमति दे दी। समाजवादी पार्टी की जिला और शहर कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया था कि 12 मार्च को पार्टी के कार्यालय से लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मार्च करेंगे। प्रशासन ने आग्रह किया था कि जब एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो ये फोर्स डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो हमारे पास तंत्र है और हमारे पास जो पुलिस वगैरह है, इसके लिए एक जगह ही शक्ति का इस्तेमाल हो ज्यादा अच्छा है। उस समय आप मेहरबानी करके शांति मार्च को स्थगित कर दे तो ज्यादा अच्छा है। पक्का है, कुलनीश यादव को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। मैं पार्टी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व का और अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं कि जो कुछ यह स्थिति है उसमें पूरी तरह वो हमारे साथ हैं। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं।